Hello student, today I am going to explain some important bond characteristics. Number 1, bond length. Bond length means the equilibrium distance between the center of nuclei of the two bonded atoms is called is bond length. इसका मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मान लो दो एटम से मिलकर बना हुआ है, तो एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे एक एटम, सपोज दैट एक एटम का स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाया था, बीच में न्यूक्लियस होता है, तो एक एटम के जो ये एटम से आउटर मोस्ट सेल के जो बीच की दूरी होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो इसी तरह दो एटम है, किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में दो एटम होंगे ही होंगे। दो एटम के दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इट मीन्स इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसका रेडियस r1 है और ये r2 है, तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू हो गया r1 प्लस r2। ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। अब ये बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहले साइज ऑफ एटम। जितनी बड़ी साइज होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन हैलोजन से रिएक्शन करता है तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो इनके बीच जो दूरी होगी इनके न्यूक्लियस के बीच वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स ग्रेटर द साइज ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सिंगल बॉन्ड का होता है। जैसे कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो इनके बीच जो है न्यूक्लियस के बीच दूरी ज़्यादा होगी, तो सिंगल बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू break one molar bond of a particular type so as to separate them into gaseous atom is called bond dissociation energy or simply bond energy। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक होने में, किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक होने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं या फिर बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ये भी जो है डिपेंड करता है साइज पर। जितनी बड़ी साइज होगी उतना ही बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा, यानी कि उनके बीच की दूरी ज़्यादा होगी और उतना ही ईजिली जो है वो टूट जाता है। जब ईजिली टूट जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी, यानी ग्रेटर द साइज ऑफ एटम लेस द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मल्टीप्लिसिटी यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड एक ही बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इसकी बॉन्ड्स डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी। डबल बॉन्ड होगा तो फर्स्ट बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको इन तीनों बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल में से सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड को यूज़ होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ इन दिस ऑर्डर। ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा, उससे कम डबल बॉन्ड में, फिर सबसे कम सिंगल बॉन्ड में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है बॉन्ड एंगल, यानी कि दो एटम के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उनके बीच की एंगल। जैसे ये हमारा मेथेन है, तो मेथेन हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो इनके बीच यहाँ पे कार्बन नहीं हाइड्रोजन होगा, मेथेन है, तो कार्बन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन HCH के बीच जो बॉन्ड बन रहा है 10928, तो इसको ही हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड एंगल का मतलब द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड दैट इज द ऑर्बिटल कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे मेथेन के स्ट्रक्चर में चारों तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा 109.28 है। लेकिन अगर अमोनिया के केस में देखते हैं
NH3 और अमोनिया बॉन्ड न बना के यहाँ पे एक लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होता है कि लोन पेयर की वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से अमोनिया में डिस्टॉर्शन होने लगता है जिसकी वजह से अमोनिया में डिस्टॉर्शन होने लगता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये भी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये भी है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें डिस्टॉर्शन होता है और एंगल अंदर की तरफ झुक जाता है। तो यहाँ पे 109 की अपेक्षा यहाँ पे 107 बॉन्ड एंगल हो जाता है। तो इस तरह से जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ही बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। In the Lewis representation of molecular ion, the number of bond present between two atoms is called bond order। कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड एक है, तो इसका नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हो गया एक। इसी तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच दो नंबर ऑफ बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आ गया 2। इसी तरह नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड है 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर अगर निकाला जाता है तो उसमें देखना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हैं।